नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर जी के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में मार्च माह के सेकंड वीक के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वे सभी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, जो आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में वर्ल्ड फ्लेमिंग डे कब बनाया गया? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेकंड वीक का आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फ्लेमिंग डे आपका कब बनाया गया। तो वर्ल्ड जो फ्लेमिंग डे है वह आपका कब बनाया गया है? तो 11 मार्च को आपका बनाया गया है। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं मार्च माह में बनाए जाने वाले कुछ प्रमुख आपके जो डे हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपका पहला डे है, आपसे पहला डे है 3 मार्च। तो 3 मार्च को जो बनाया गया है आपका विश्व वन्य जीव दिवस या विश्व श्रवण दिवस के रूप में आपका किस दिन बनाया गया है? 3 मार्च को बनाया गया है। बात कर लेते हैं 4 मार्च की। तो 4 मार्च का आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में बनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में बनाया गया है। पाना स्वतंत्र दिवस, तो पाना स्वतंत्र दिवस जो बनाया गया है वह आपका 6 मार्च को बनाया गया है। जैन औषधि दिवस, तो जैन औषधि दिवस आपका 7 मार्च को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को बनाया जाता है। CISF स्थापना दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस तो आपका कब बनाया गया है? 10 मार्च को बनाया गया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वर्ल्ड फ्लेमिंग डे, तो वर्ल्ड फ्लेमिंग डे जो है आपका 11 मार्च को बनाया जाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। जो आपके 2024 में जो जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मार्च के करंट अफेयर से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को ध्यान के साथ आपको देखना होगा। तो 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस के रूप में आपको बनाया गया था। 4 मार्च को जो बनाया गया था आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में बनाया गया था। पान स्वतंत्रता दिवस को आपको 6 मार्च में बनाया गया था। जन औषधि दिवस आपका महत्वपूर्ण दिवस है, जो आपका 7 मार्च का दिवस है। जन औषधि दिवस आपसे पूछा जा सकता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, 8 मार्च को बनाया जाता है। बात कर लेते हैं CISF दिवस की। तो CISF दिवस आपका जो बनाया जाता है 10 मार्च को बनाया जाता है। तो मार्च के जो आपके दिवस थे, महत्वपूर्ण दिवस हमने इस वीडियो में ले लिए हैं। अगर आपको इनसे अलग कोई सा भी दिवस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम में यहाँ से ही मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए रोज करंट अफेयर से रिलेटिव आपकी वीकली आपकी करंट अफेयर की वीडियो लेकर आएंगे, जिससे हम आपके जो आने वाले जो पिछले डे हैं, पिछले डे का करंट अफेयर भी आपको रोज रिवाइज कराएंगे। बहुत कम समय में आपको करंट अफेयर रिवाइज कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में मांजुली मुखट्टे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो किस राज्य की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य की। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं जो 2023 और 2024 में कुछ GI टैग दिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक जो आपका रिसा है, जो आपकी त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है रिसा को जो आपका क्या मिला है? GI टैग मिला है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पोशाक रिसा को हाल ही में GI टैग मिला है, कहाँ की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा की है। जो आपकी सिल्वर फिलिंग्री को आपका जो GI टैग मिला है, कहाँ पर मिला है? ओडिशा की सिल्वर फिलिंग्री को आपका हाल ही में GI टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका उत्तर प्रदेश का री एग्जाम है, उत्तर प्रदेश के री एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में बेसन के लड्डू को GI टैग कहाँ मिला है? तो कहाँ पर मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आटी चटनी, तो जो आंटी चटनी है वहाँ कहाँ की है? तो उड़ीसा की आटी चटनी को आपका हाल ही में GI टैग मिला है। डोगरिया कोदशाला, तो डोगरी कोदशाला कहाँ की है? ओडिशा की, जो हाल ही में क्या मिला है? GI टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, जिसे हम अदरक के नाम से भी जानते हैं, अदरक को क्या मिला है? हाल ही में GI टैग मिला है। तो इन GI टैग को भी आप याद कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो पूरी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो? पूरी PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और यह आपकी पूरी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इस वीडियो को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य बना है। तो हाल ही में जो नाटो का 32वां सदस्य बना है, कौन बना है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा स्वीडन हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य बना है। तो बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं नाटो के बारे में। तो नाटो के यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में जो नाटो के कुल सदस्य हैं, तो वर्तमान में नाटो के आपके 32 सदस्य हैं। बात कर लेते हैं, जब आपका नाटो का गठबंधन हुआ था तो उस टाइम पर नाटो के कितने सदस्य थे? तो उस टाइम पर आपके जो नाटो के सदस्य थे वह आपके 12 सदस्य थे। किस टाइम पर? जब नाटो का आपका गठबंधन हुआ था उस टाइम पर नाटो के 12 सदस्य थे और वर्तमान में 32 सदस्य हो गए हैं। बात कर लेते हैं फिनलैंड उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो का जो बना था 31वां सदस्य बना था। कौन? आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? तो फिनलैंड बना था। बात कर लेते हैं, भारत नाटो का सदस्य है या नहीं? तो भारत आपका नाटो का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नाटो का जो 32वां सदस्य बना है, कौन बना है? स्वीडन बना है। इस क्वेश्चन को आप मत भूल जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश्वर कुमार को आपका क्या चुना गया है? हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड राज्य बना है। बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो द्रौपदी मुर्मू जो आपकी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी उत्तराखंड विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। और जो यूसीसी लागू करने वाला पहला जो आपका देश का जो पहला राज्य बना है वह आपका यूके बना है, जिसे हम उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे या आपको याद तो इस क्वेश्चन को रखना ही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय सैन्य के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हेलीकॉप्टर का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका आपका उद्देश्य हो जाएगा सैन्य परिवहन। इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को 34 उन्नत हेलीकॉप्टरों का जो अधिग्रहण के लिए किया था, जिसके लिए जो आपका जो खर्चा आया था इसमें 8,073 करोड़ रुपए की आपकी क्या कही थी खर्चे को मंजूरी दे दी है। और भारत में अभी जो हाल ही फिलहाल में कितने हेलीकॉप्टर लिए गए हैं? तो 25 हेलीकॉप्टर आपके लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रधानमंत्री हैं? तो भूटान के जो हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं वे आपके कौन बने हैं? तो दासो शेरगिंग तोब्गे हाल ही में क्या बने हैं? भूटान के नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं, भूटान के प्रधानमंत्री दादो शेरगिंग टोब्गे 14 मार्च को कब बने हैं? 14 मार्च 2023 को भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर निकल रहे हैं। किसकी? भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर निकल रहे हैं। कब? 14 मार्च को। तो क्वेश्चन यह आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की? तो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जापान के प्रधानमंत्री आपका भूटान के प्रधानमंत्री आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य के सोनीतपुर में 50 मेगावाट की और जो सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा असम। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं, असम के जोरहट के प्रधानमंत्री ने जो इसे लॉन्च किया है जो है आपकी क्या है 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। असम से जो आपका संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री किसने? नरेंद्र मोदी ने किसे लाचित बोरफकनम की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है।
अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, असम से संबंधित यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। तो सेला टनल का जो उद्घाटन किया है हाल ही में किसने किया है? प्रधानमंत्री ने, जो किसे असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेमा अटल लक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री से संबंधित यह 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनको आपको याद में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो दुनिया का जो शीर्ष हथियार आयातक देश बना है, कौन बना है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा भारत देश बना है। तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत। तो भारत जो प्रथम स्थान पर आता है वह आपका किस किस स्थान पर आता है? तो बात कर लेते हैं भारत को रिलेटेड। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक कौन बना है? भारत का बना है। जो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश जो बन गया है, भारत बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको दंड डेसिंग चलाई गई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। क्या? भारत की पहली महिला जो आपकी रोबोट है वह आपकी अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। किसने? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, भारत में हरित गठबंधन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कहाँ से की गई थी? डेनमार्क ने इसके साथ की है, भारत देश के साथ की है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अंतरिक्ष आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? तो कहाँ की सरकार हो जाएगी आपका? इसमें आपका सही जवाब हो जाता है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और जो इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन बनकर आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में संबलपुर में भारत के पहले सिकल इंडियन सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने जो आपकी स्वयं योजना क्या की है? लॉन्च की है। उड़ीसा के गढ़मुक्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए। यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन है। प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के गढ़मुक्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित कर लिया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBI का नाम GR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। उड़ीसा के रेड आंट ये क्या है? इसको GI टैग मिला है, इस पर हमने पहले भी बात कर ली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में नायब सिंह सैनी 11वें जो मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ किस राज्य के बने हैं? तो हरियाणा राज्य के बने हैं। बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य को लेकर। तो हरियाणा राज्य से रिलेटिव आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जो आपसे क्वेश्चन हाल ही में पूछे जा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना की, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो वन मित्र योजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने की? तो वन मित्र योजना की जो शुरुआत की है वह आपकी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में कहाँ पर हुआ है? फरीदाबाद में कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। किसने? हरियाणा ने पहली बार। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा राज्य ने जीता है। हरियाणा राज्य की सरकार ने अभिनेत्री मीता बिष्ट को मनोरंजन नीति परिषद का क्या चुना है? अध्यक्ष के रूप में चुना है। हरियाणा के नए DGP जो होंगे शत्रुजीत कपर कौन हो जाएंगे? आपके नए DGP बन जाते हैं कहाँ के? हरियाणा राज्य के।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में कहाँ 8 आँखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति पाई गई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 8 आँख वाली और पैरों वाली जो आपकी बिच्छू की नई प्रजाति पाई गई है, कहाँ पर पाई गई है, तो थाईलैंड में पाई गई है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री उद्घाटन किया, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया, मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। जो हाल ही में नरेंद्र मोदी, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, तो किस राज्य में किया है, तो गुजरात राज्य। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं गुजरात राज्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जिनसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है आपसे, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। किसके? राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के फल कच्ची खरेक को क्या मिला है, हाल ही में जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा रिएक्टर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जो है भारत के रंग महोत्सव कच्छ में कहाँ किया गया, शुरू किया गया। दक्षिणी कोरिया कंपनी सिस्टमेक गुजरात के सानंद में सेमी कमांडर संयंत्र स्थापित करेगी। और महत्वपूर्ण को जो क्वेश्चन निकल कर आता है, गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा, जो कि बहुत ज़्यादा भारत के लिए लाभदायक है कि गुजरात ने। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसने 2026 और 27 में 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, तो कहाँ किसने रखा है, गुजरात। इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता, तो दिल्ली हवाई अड्डा। इसमें आपका बी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया, तो इसका जो आपका सफल परीक्षण किया गया है वह आपका उड़ीसा में किया गया है, तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया, तो किसको सम्मानित किया गया है, तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, तो भारत को खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार किसको मिला है, तो हाल ही में जो खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है, किसको मिला है, भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना फिजकोवा ने जीता, तो भारत में जो मिस वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, किसने जीता था, क्रिस्टीना फिजकोवा ने जीता था। भारत को हाल ही में क्या रूबेला चैंपियनशिप का क्या मिला है, खिताब मिला है। जोया अख्तर और अस्मा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स अनवर्स जीता। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया, तो यह क्वेश्चन भी आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया, तो किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की राज्य की पुलिस द्वारा किया गया है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो गांधीनगर। इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो कहाँ पर किया गया, हिमाचल प्रदेश। आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। और जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनकर आते हैं हिमाचल प्रदेश से, 12वें वार्षिक टेबलर रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार
पहल का अनावरण किया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है किस देश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार का अनावरण किया, तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक क्या दिया है, योगदान दिया है, को बढ़ावा दिया है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में हट्टी समुदाय और अनुसूचित जनजाति को दर्जा मिला है। तो आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है हट्टी समुदाय और अनुसूचित जनजाति को दर्जा कहाँ पर मिला है, तो अनुसूचित जनजाति को हिमाचल प्रदेश में मिला है। हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार कहाँ पर मिला है, तो टाइगर वुड्स को मिला है। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, IIT मद्रास इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज का जो पूरी करंट अफेयर की वीडियो थी वह आपकी वीकली करंट अफेयर की वीडियो थी, जिसके जो क्वेश्चन थे वह आपके जो होने वाले थे वह आपके कब से कब तक थे, तो आपके जो थे 9 मार्च से लेकर 17 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।